Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Maslow hierarchy of needs. आज का हमारा टॉपिक है Maslow hierarchy of needs. सबसे पहले हम Maslow hierarchy of needs का ओवरव्यू ले लेंगे. सबसे पहले हम इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे. उसके बाद 5 स्टेप्स ऑफ थ्योरी. इस थ्योरी के 5 स्टेप्स हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स हैं, स्टीम नीड्स हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं. सबसे पहले इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देंगे. मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स किससे कहते हैं? तो मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को अब्राहम मास्लो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं. इसने यह थ्योरी को पेश किया है. इस थ्योरी को मोटिवेशनल थ्योरी भी कहते हैं. और इस थ्योरी के 5 बेसिक कैटेगरीज हैं. यानी इंसानी नीड्स को मास्लो ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. उनमें सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, बिलोंगिंग नीड्स हैं, स्टीम नीड्स हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं. तो मास्लो हायरार्की नीड्स का ये एक पिरामिड की सूरत में अरेंज किया है. इसमें 5 लेवल्स हैं, 5 लेयर्स हैं. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स किससे कहते हैं? वो नीड्स जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं, जो इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स. यानी इंसान की जिस्मानी नीड्स, जिस्मानी ज़रूरियात जिनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है. इंसान की बेसिक नीड्स उनको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं. उनमें सबसे पहले है फूड है. फूड के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता है. तो फूड उसकी बेसिक नीड्स है और उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है. वाटर है, वाटर के बगैर भी कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता है. उसी तरीके से ब्रीथिंग है, स्लीप है. तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट स्टेप है और बेसिक स्टेप है. इस पहली स्टेप को हासिल किए बगैर हम दूसरी स्टेप हासिल नहीं कर सकते. तो फिजियोलॉजिकल नीड्स तमाम जानदारों को मिलते हैं, कम व बेश, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, लेकिन सबको मिलते हैं. उसके बाद दूसरी स्टेप है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. जब जानदार को या इंसान को पहले वाले नीड्स मिलते हैं, उसको फूड मिलता है, खुराक मिलती है, वाटर मिलता है, वो ब्रीथिंग सही से ले सकता है, तो तब जाकर वो दूसरी जो स्टेप है उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में कोशिश करता है, जिद्दोजहद करता है. तो दूसरी स्टेप के जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी दूसरी स्टेप में वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को सिक्योर करे, अपने आप को सेफ करे, जो उसके दुश्मन हैं या उसके जो भी इन्वायरमेंट है उससे सेफ करे. उसमें से क्या है? हेल्थ. एक तो हेल्थ की सिक्योरिटी होना चाहिए. इंसान के लिए हेल्थ बुनियादी ज़रूरत है. अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो फिर ये जानदार इस जो दूसरी स्टेप है इसको क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल होगा. दूसरी सिक्योरिटी चाहिए इंसान के लिए एम्प्लॉयमेंट की. जहाँ भी वो जॉब करता है वो जॉब की उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. तीसरा है प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. फैमिली एंड सोशल एबिलिटी, उसके अलावा उसकी फैमिली सिक्योर होना चाहिए. थर्ड जो लेवल है वो लव एंड बिलोंगिंग है. लव एंड बिलोंगिंग किसे कहते हैं? यानी इंसान जब ये 2 स्टेप्स पूरी करता है, तीसरे स्टेप्स में वो चाहता है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करे, लोगों के साथ ताल्लुकात को उस्तवार करे, लोगों के साथ मेल जोल रखे, लोगों के साथ उठना बैठना और लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार सके. तो उसके लिए लव एंड बिलोंगिंग, लोगों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करता है. लोगों से वो चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें,
تو اس کے لیے سب سے پہلے فیملی ہے. وہ فیملی اپنی ایک فیملی بناتا ہے، ایک خاندان بناتا ہے. اس میں چاہتا ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو، اپنے فیلنگ کو شیئر کرے، اس کی فیملی اس سے محبت کرے، وہ اپنی فیملی سے محبت کرے. اسی طریقے سے لو اینڈ بلونگنگ کو وسیع کرنے کے لیے فرینڈشپ اپنے فرینڈز بناتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے جو سٹیپس ہیں، اسی طریقے سے اپنی فیملی بناتا ہے، فرینڈس بناتا ہے، ڈیفرینٹ آرگنائزیشن میں حصہ لیتا ہے، ڈیفرینٹ گروپس میں حصہ لیتا ہے، ڈیفرینٹ لوگوں سے ملتا ہے. اس طریقے سے لو اینڈ بلونگنگ کی جو نیڈس ہیں وہ فلفل کرتا ہے. فورتھ سٹیپ ہے سیلف اسٹیم. اینڈ سیلف اسٹیم میں اس میں یہاں پر اسٹیم یعنی وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو. سب سے پہلے تو وہ سیلف جو اپنی عزت آپ کرے، وہ اپنی عزت آپ کرے. یعنی وہ خود کے اندر جو انسان ہے وہ اپنے بارے میں کیا نگاہ رکھتا ہے، اپنے بارے میں وہ کیسی فیلنگ رکھتا ہے. یعنی خود کو اچھا سمجھتا ہے، خود کو کانفیڈینس، اس کے اندر کانفیڈینس ہے نہیں ہے، وہ خود کو کیا جانتا ہے. یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے اندر کوئی بھی ایبلٹی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. یوگبل ظلم انتهى بالله. يتجنن ظلم